नमस्कार दोस्तों, क्या आप ऐसे कमरे में सो सकते हैं जिसकी अलमारी के अंदर से रात को नाखून खुरचने की आवाज आती हो। संगरूर के एक पुराने सरकारी कॉलेज के रूम नंबर 309 में दो लड़कियों ने एक ऐसी कील उखाड़ दी थी जो किसी शैतान को रोकने के लिए लगाई गई थी। उन्हें लगा कि ये एक पुरानी बिल्डिंग है, पर उन्हें क्या पता था कि उस कमरे की दीवारों के पीछे कोई आज भी दम घुटने से तड़प रहा है। अगर आप या आपका कोई अपना हॉस्टल में रहता है तो आज की ये कहानी आपके रातों की नींद उड़ा देगी। अगर आपको ऐसे ही डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना और देखना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ये बात है साल 2018 की। किरण और सिमरन नाम की दो लड़कियों का एडमिशन पंजाब के एक मशहूर लेकिन एक बहुत पुराने कॉलेज में हुआ। हॉस्टल में कमरों की कमी थी, इसीलिए वार्डन ने उन्हें सी विंग के तीसरे फ्लोर पर एक कमरा अलॉट किया, कमरा नंबर 309। उस विंग में कदम रखते ही वहाँ की हवा भारी महसूस होती थी और जो वहाँ पे गलियारा था उसकी ट्यूबलाइट हमेशा टिर टिर करके जलती और बुझती रहती थी। सिमरन ने गौर किया कि उनके कमरे के दरवाजे पर एक पीतल की छोटी सी किल ठोकी गई थी और उस पर काला धागा बांधा हुआ था। किरण ने सोचा कि ये एक पुरानी बिल्डिंग है और जो स्टूडेंट्स पहले यहाँ रहते थे उन्होंने कोई टोना टोटका या फिर कोई मजाक किया होगा और यही सोच करके उसने उस किल को उखाड़ दिया। जैसे उसने उस किल को उखाड़ा और उन्होंने अंदर कदम रखा, फर्श की पुरानी टाइल्स से एक अजीब सी चिपचिपाहट महसूस हुई, जबकि कमरा बिल्कुल ही साफ दिख रहा था। खिड़की का जो शीशा था वो बीच में से दरका हुआ था और वहां से बाहर का घना बरगद का पेड़ साफ साफ दिखता था, जिसकी टहनियाँ रात के अंधेरे में हाथ जैसी लगती थी। रात के करीब 2-2:15 बज रहे थे। सिमरन की नींद अचानक एक आवाज के साथ खुली। ये आवाज छत पर से आ रही थी, खर्र खर्र जैसी, कोई बहुत भारी चीज जैसे कोई घसीट रहा हो। उसने ऊपर देखा पर छत पर सिर्फ पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। तभी उसे अपनी बेडशीट के नीचे कुछ हिलता हुआ सा महसूस हुआ। उसने झटके से अपनी चादर हटाई तो वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन गद्दे पर इंसानी उंगलियों के 5 गहरे निशान बने हुए थे जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। किरण
वहीं पर सोई थी और वो गहरी नींद में थी, लेकिन उसके चेहरे पर पसीना था, जबकि कमरे का तापमान शिमला जैसी ठंड पैदा कर रहा था। सिमरन ने उसे जगाने की कोशिश करी, पर किरण का शरीर पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। तभी खिड़की के शीशे पर बाहर से किसी ने दस्तक दी। सिमरन बिल्कुल ही जम गई, क्योंकि उनका कमरा तीसरी मंजिल पर था। बाहर कोई छज्जा भी नहीं था, फिर कोई खिड़की के बाहर कैसे खड़ा हो सकता था? सिमरन डर के मारे उस रात वहीं पर सो गई, चादर ओढ़ करके। अगले दिन सिमरन ने हॉस्टल के पुराने गार्ड रामू काका से पूछा। काका की आंखें भर आईं। उन्होंने सिमरन को बताया कि 2005 में नैना नाम की एक स्टूडेंट इसी कमरे में रहती थी। वो बहुत होशियार थी, पर उसकी रूममेट्स उसको बहुत परेशान किया करती थी। एक रात उन्होंने नैना को इसी कमरे की अलमारी में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया, और वो चाबी भूल गई। और उसके बाद कॉलेज की छुट्टियां हो गई, वीकेंड पर ये अपने घर चली गई। 2 दिन बाद जब अलमारी खोली गई तो नैना का मृत शरीर वहां पर मिला। उसके नाखून अलमारी की लकड़ी खुरचते खुरचते उखड़ से गए थे। सिमरन भाग करके अपने कमरे में आई और उसने उस पुरानी लकड़ी के अलमारी को खोला और अंदर से देखा। अलमारी के पिछले हिस्से पर आज भी उसके नाखून के निशान थे और लाल गहरा तरल पदार्थ। तभी उसे अलमारी के दराज में एक फटी हुई डायरी मिली, और डायरी का आखिरी पन्ना बिल्कुल ही गीला था, जैसे उस पर अभी ताजे आंसू गिरे हो। उस पर लिखा था, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, ये दीवारें मुझे बुला रही हैं। उसी रात किरण अचानक उठी और बिना कुछ बोले अलमारी के अंदर जाकर के बैठ गई। सिमरन ने जब देखा तो सिमरन चिल्लाई, किरण बाहर आओ, बाहर आओ। पर किरण की आवाज बिल्कुल ही बदल चुकी थी। उसने एक भारी मर्दों वाली आवाज में कहा, हमें जगह चाहिए। तभी सिमरन ने देखा कि कमरे की दीवारों से काला पानी, जैसे कि कोई पुराना चीज रिसने लगा। अलमारी का दरवाजा अपने आप झटके से बंद हो गया और अंदर से खर्र खर्र जैसी डरावनी आवाज निकलने लगी, जैसे कि अभी भी कोई उसके अंदर से खुरच रहा हो। सिमरन वार्डन के पास भागते हुए गई और उसने सब कुछ बताया। वार्डन ने जब ये सुना तो उनके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, नैना अकेली नहीं वहाँ पर दफन हुई थी। सिमरन उस रात कॉलेज का एक
गार्ड भी गायब हुआ था जो उसे बचाने गया था। जब वे वापस कमरे में पहुंचे तो किरण बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थी और अलमारी के ऊपर हल्दी और सिंदूर के ताज़ा हाथ के छापे बने हुए थे। किरण को उठाया गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसके शरीर का तापमान 30 डिग्री तक गिर गया था, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था। सिमरन और किरण उसी दिन उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया। बाद में पता चला कि कॉलेज उस पुरानी शमशान भूमि पर बना था जहां पर लोगों का मृत शरीर दफनाया जाता था। कमरा नंबर 309 आज भी सील है और हॉस्टल की लड़कियां कहती हैं कि अगर आप रात को उस विंग से गुजरे तो आज भी अलमारी के अंदर से नाखूनों के खुरचने की आवाज साफ तौर पर सुनाई देती है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरा इंतज़ार कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।